हेलो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं हीप सॉर्ट एल्गोरिदम। तो हीप सॉर्ट एल्गोरिदम कई मायनों में बेस्ड है, इसलिए कि जनरली ज्यादातर अब तक हम लोगों ने सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ा, वो जनरली काम करती है प्लेन एरे पे। लेकिन हीप सॉर्टिंग एल्गोरिदम एक ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो काम करती है हीप डेटा स्ट्रक्चर पे। मतलब कायदे से हीप सॉर्ट पढ़ने से पहले आपको हीप डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ के आना चाहिए। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर उसको एक तरीके से कवर ही करूंगा। लेकिन अच्छा होगा कि आप हीप डेटा स्ट्रक्चर एक बार देख के आए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप सजेशन में भी मैं इसको अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो हीप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बस अभी तुरंत हम लोग समझने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हीप सॉर्ट के बारे में ये है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट होती है, मतलब n log n होती है तीनों ही केस में। चाहे वो बेस्ट केस हो, एवरेज केस हो या वर्स्ट केस हो, तीनों ही केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है, जो किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम के लिए बेहतर मानी जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि चूंकि ये काम करती है बाइनरी हीप्स पे, तो हीप पे काम करने की वजह से काफी इम्प्लीमेंटेशन इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन मैं आज आपको इसका कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन दोनों को ही बड़े ही आराम से समझाऊंगा, और आप मेरे साथ बने रहेंगे तो 100% आपको ये आ जाएगी। एक बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग कंटेंट तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जो अच्छी बात नहीं है। तो कम से कम जिस कंसेप्ट को सीखने में हम लोगों ने सालों खर्च किए हैं, उस कंसेप्ट को आपको 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अगर आपको मिल रहे हैं, तो आपको एक तो यूट्यूब को थैंक यू बोलना चाहिए। साथ ही साथ थोड़ा सा हम लोग को थैंक यू आप सब्सक्राइब करके बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीप सॉर्ट को। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास कुछ एरे दिए गए हैं, 10 12 8 6 4 9 हमारे पास एलिमेंट हैं, और हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें इसका मिन हीप या मैक्स हीप बनाएंगे। अगर हमें असेंडिंग में सॉर्ट करना है तो मैक्स हीप, और डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो मिन हीप। याद रखिए, असेंडिंग में सॉर्ट करना है तो मैक्स हीप, और डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो मिन हीप। तो हमें बनाना है मैक्स हीप। तो मैक्स हीप प्रोसेस आपको पता है कि हीप मैक्स हीप कैसे बनता है। आइए देखते हैं हम लोग इसको। तो आपको सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 10 को लिया आपने। 10 के बाद फिर अगले एलिमेंट को आप ऐड करेंगे, मतलब मैंने इसको लिया, इसके बाद मैं अगले एलिमेंट को लेने जा रहा हूं। तो अगला एलिमेंट क्या है, 12। तो मैक्स हीप बनाना है, तो चूंकि 12 बड़ा है 10 से, तो इसको ईपी5 करेंगे। ईपी5 में क्या हो जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 10, है ना। ईपी5 में वो अपने को बैलेंस कर लेता है, मतलब बड़ा एलिमेंट रूट पे चला जाता है। फिर क्या हुआ, 8 ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8 को ऐड करने में हमारी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि रूट पे तो ही बड़ा नंबर है, मतलब 12 8 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने किसको लिया, 6 को। यहाँ पे आपने 6 को लिया, मैक्स हीप में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैंने 8 को ऐड कर दिया, 6 को ऐड कर दिया, मैं 4 को लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने जैसे ही किसको लिया, 4 को लिया, तो 4 में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी मेंटेन है। प्रॉपर्टी मेंटेन है का मतलब क्या है, रूट पे बड़ा एलिमेंट है लेफ्ट और राइट से। अब अगले में क्या ऐड करेंगे, 9 को। जब 9 को ऐड करेंगे तो 8 छोटा है 9 से, है ना। तो जब 8 छोटा है 9 से, तो ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी के लिए क्या हो जाएगा, 9 यहाँ चला जाएगा, 8 यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 12, ठीक है। और 12 के बाद क्या हो जाएगा, इधर 10, इधर 9, यहाँ 6, ये 4 और यहाँ 8, है ना। अब इसको करना क्या है आपको, हीप सॉर्ट को करने के लिए, कि पहले इसको आपको वापस अब एरे के अंदर लिख देना है, मतलब इसको वापस एरे के फॉर्म में आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो एरे के फॉर्म में आपने इसको लिख दिया। क्या है, इसको ट्रेवर्स करते हैं लेवल वाइज, मतलब पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस तरीके से लेवल वाइज सिंपली ट्रेवर्स करते हैं। मतलब 12, फिर 10, फिर 9, फिर 6, फिर 4, फिर 8। आपने इसको ट्रेवर्स कर लिया। आपको पता है इंडेक्स इसकी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब हम करते क्या है, हम पहले और लास्ट वाले इंडेक्स को, मतलब हम इसको और इसको आपस में स्वैप कर देते हैं। मतलब इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे आप, ठीक है, इन दोनों को आपस में आप क्या कर देंगे, स्वैप, ठीक है। तो जब आप स्वैप करेंगे तब क्या होगा, जब आप इसको स्वैप करेंगे तो क्या बनेगा, स्वैप करने से आपकी जो ट्री बनेगी वो कुछ, सॉरी, आपकी जो एरे बनेगा दोबारा कैसे बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 12, ठीक है।
अब अगली बार से अब फिर से हम यही प्रोसेस करेंगे, लेकिन अब हम इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। मतलब अब ये 12 हमारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहेगा, लिखेंगे उसको लेकिन ये 12 प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहेगा। तो एक इटरेशन इसका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आपको फिर से यही काम करना है। क्या काम करना है? फिर से यही काम करना है जो भी हम लोगों ने किया था, लेकिन अब हमको हीप बनानी है किसकी? अब हमको हीप बनानी है इन सारे एलिमेंट्स की, है ना। तो आइए फिर से बनाते हैं। फिर क्या किया हमने? 8 और फिर किसको ऐड किया? 10 को। एलिमेंट कहाँ से ले रहा हूँ? 8 और फिर 10, ठीक। तो 10 को लेते ही प्रॉपर्टी फिर से अनबैलेंस हुई, तो इसको बैलेंस करिए आप। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका 8 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे आ गया आपका क्या? 8। अब यहाँ पे 9 ऐड करने से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर क्या हुआ? 6 ऐड करने से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हुआ? 4 ऐड करने से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको वापस आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? जाहिर सी बात है, मैंने बताया आपको कि लेवल वाइज 1 2 3 4 5 ऐसे। तो कैसे लिखेंगे? 10, फिर 8, फिर 9, फिर 6, फिर 4 और 12 को आप लिख लीजिए, लेकिन 12 हमारे प्रोसेस का पार्ट नहीं है। मतलब ये हमारे प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अब किसको हम करेंगे? अब इन दोनों को हम स्वैप करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को, उस वाले को हमने एक तरीके से समझिए डिलीट कर दिया। तो अब इन दोनों को जब आप स्वैप करेंगे, मतलब आप स्वैप करने वाले हैं पहले को और सेकंड लास्ट को, ठीक है। तो अब आपका क्या बनेगा? अब आपका जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये हो गया 4 8 9 6 10 एंड 12, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब अगली बार से हम इन दो एलिमेंट्स को, मतलब हम इन दो एलिमेंट्स को प्रोसेस का पार्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। मतलब हो क्या रहा है? जैसे सिलेक्शन सॉर्ट में होता था कि पहले इटरेशन में सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट में होती थी, मतलब सबसे छोटी वैल्यू पहले होती थी। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले इटरेशन में सबसे बड़ी वैल्यू एकदम लास्ट में है, फिर सेकेंड लार्जेस्ट लास्ट में है। इस तरीके से अगली बार क्या मिलेगा? थर्ड लार्जेस्ट, फिर क्या मिलेगा? फोर्थ लार्जेस्ट। ऐसे क्या होता जाएगा? शॉर्ट होता जाएगा। आइए आगे और कर लेते हैं। फिर से इसका हीप बनाएंगे, ठीक है। जब इसका फिर से हीप बनाएंगे तो क्या होगा? हम यही एलिमेंट लेंगे 4 8 9 6 को, ठीक है। तो आपने लिया 4 8, सॉरी ऐसे नहीं, 4 में ऐड किया किसको? 8 को। अभी प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं हो रही है तो मेंटेन करिए। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 8, मैक्स ही बनाना है। तो ये हो गया 8 और ये आ गया आपका 4। फिर क्या ऐड किया? 9। फिर हीप अनबैलेंस हुई तो इसको यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9 4 8, ठीक है। और फिर क्या ऐड होगा? 6 को। अब हो गई आपकी। फिर से इसको आप यहाँ पे बनाइए, यहाँ पर ये देखिए। तो अब क्या होने वाला है? ये आ जाएगा आपका 9 4 8 6। इन दो को हम लिखेंगे लेकिन ये हमारे प्रोसेस का पार्ट नहीं होंगे, ये दोनों इधर वाले। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को स्वैप करेंगे, मतलब 9 और 6 को आपस में क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो 9 और 6 को आपस में स्वैप कर दीजिए। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 4 8 9 10 एंड 12। अब इन तीनों को हम प्रोसेस का पार्ट नहीं बनाएंगे, ये तीनों अगली बार से, है ना। अब देखिए एकदम समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल आसान काम है। अब क्या बनाएंगे? 3 एलिमेंट ही बचे हैं तो 6 क्या ऐड किया? 4, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 को ऐड करते ही दिक्कत होगी। कहाँ से एलिमेंट लिया? इनको एलिमेंट लिया। तो 8 को ऐड करते ही अनबैलेंस हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 और यहाँ पे आ जाएगा 6। ये हो जाएगा 8, ये है आपका 4 और ये है आपका 6, ठीक। फिर से ये उतार दीजिए, ठीक। उतार देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 4 6 9 10 12 को लिखेंगे तो, लेकिन ये प्रोसेस का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस का पार्ट नहीं है, बस हम लिख रहे हैं इसको। और क्या होंगे? अब हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो जब आप इन दोनों को स्वैप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 4 और 8 और 9 10 12।
अब ये भी 8 भी इनका पार्ट हो गया। अब इसकी अगली बार 8 को भी नई प्रोसेस में शामिल करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम लोग। ठीक, तो 6 और 4, ये भी अनबैलेंस हो रहा है। तो क्या किया हमने, 6 को यहाँ, सॉरी 6 4 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 बड़ा है 4, ये ठीक है। तो अब इसको एज इट इज उतार देंगे। तो 6 और 4 यहाँ पे जब लिखेंगे, ठीक है, और 6 और 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वापस 6 और 4 को ही लिख दिया। 8 9 10 12, आपको पता है कि 8 से 12 तक प्रोसेस का पार्ट नहीं है, तो कौन है, 6 और 4 को स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने के बाद क्या आएगा, स्वैप करने के बाद आएगा, ठीक है, स्वैप करने के बाद आएगा 4 एंड 6, 8 9 10 एंड 12। आप देख सकते हैं कि ये हमारी क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। ठीक है, तो मोटा मोटा हम इसको ऐसे समझते हैं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ऐसे निकालते हैं कि जो जो हीप कंस्ट्रक्शन का जो जो आपने हीप बनाया, हीप में कितना समय लगता है, log n। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, n। तो इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n इंटू लॉग n। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके से कैलकुलेट होती है। ट्री बनाने में log n टाइम लगता है, और जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट है n, तो n इंटू लॉग n कुल मिला के हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आपने देखा हर बार हमने मैक्स हीप बनाया और मैक्स हीप बना करके हमने इसको शॉर्ट कर डाला। थोड़ा सा ये बड़ा होता है, तो एग्जाम में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर एग्जाम में आता है तो 3 4 5 स्टेप दिखाने के बाद हम रुक भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 4 5 स्टेप फिर आपके सही होने चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसके प्रोग्राम को बनाने का वही तरीका है जो मैंने आपको हीप में बताया था, कि इसके प्रोग्राम को बनाने का तरीका आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास इनपुट एरे दिया गया है, ये इनपुट एरे ये है आपके पास। अब मैंने ये बताया था वहां पर आपको, ये चीज मैंने बताया था कि अगर आई ये है, अगर आई 0 है, अगर आई क्या है, 0 है, तब क्या होगा, तब जो इसको मैंने बताया था कि अगर आई 0 है तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस निकालने का मैंने बताया था कि 2 इंटू आई प्लस 1, और राइट चाइल्ड के एड्रेस को निकालने का मैंने जो फार्मूला बताया था वो था 2 इंटू आई प्लस 2, है ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 इंटू आई मतलब 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, और 2 इंटू 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2। तो 0 लोकेशन का आप, मैंने बताया था ये चीज आपको कि जो 0 जैसे 12 है और 10 है, 10 का लेफ्ट चाइल्ड 12 और राइट चाइल्ड कितना है 8 है। तो ये आपको देखिए है ना कि 1 लोकेशन की वैल्यू इसका लेफ्ट चाइल्ड है 10 का, और 8 लोकेशन की वैल्यू उसका राइट चाइल्ड है। तो इसी तरीके से पहले हम लोग इसको हिपिफाई करते हैं, और हिपिफाई करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको बार बार स्वैप करते हैं। तो आइए हम लोग इसके प्रोग्राम को बना करके देखा जाए। तो इसके प्रोग्राम को बना के देखने के लिए आइए मेरे साथ लगे रहिए। थोड़ा सा बड़ी वीडियो हो सकती है, लेकिन ये चूंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट होता है और इसका प्रोग्राम भी काफी अच्छा होता है, तो हम लोग एक एक करके बिल्कुल आराम से समझते हैं। ठीक है, तो जैसे एरे के अंदर आपने कोई भी वैल्यू मान ली, एरे के अंदर मान लीजिए हमने जो वैल्यू दिया था उसी को मैं मान लेता हूँ। मैंने वैल्यू इनपुट क्या किया था, एक एरे था हमारे पास, एरे की साइज कितनी थी, तो हमने कहा हैज डिफाइन, जो एरे की साइज थी, एरे की साइज थी 6। ठीक है, तो हमने एक 6 साइज का एक एरे ले लिया, और इसके अंदर जो मैंने वैल्यू दिया था वो क्या दिया था मैंने, 10 12 8 6 और 4 9, 4 और 9, यही वैल्यू मैंने दिया था। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं, आप वैल्यू कोई भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं उसी से रिलेट करना चाह रहा हूँ इसलिए मैं उसी वैल्यू को दे रहा हूँ। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, दो बातें हैं। मैं पहले इसको मैं हीप सॉर्ट को कॉल करूंगा। तो मैंने हीप सॉर्ट को कॉल किया, और हीप सॉर्ट के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, एक तो मैंने एरे को पास कर दिया और दूसरा एरे की साइज को पास कर दिया। तो जब मैं हीप सॉर्ट के अंदर जाऊंगा तो मैंने कहा वाइड, यहाँ पे मैं हीप सॉर्ट को लिख रहा हूँ, हीप सॉर्ट, इसने एरे को आर्गुमेंट लिया और एक आर्गुमेंट के लिए लिया इसने एन की वैल्यू को। ठीक है, तो अब यहाँ पर हीप सॉर्ट के अंदर दो बातें होंगी, यहाँ पर इंट आई। पहले तो हम सारे एलिमेंट को क्या कर रहे थे, हिपिफाई कर रहे थे। ठीक है, तो पहले सारे एलिमेंट को हिपिफाई करेंगे। तो हिपिफाई करने का फार्मूला आपको पता है कि चूंकि हम लोग लीफ नोड से तो हिपिफाई करते नहीं, हिपिफाई कहाँ से करते हैं, हिपिफाई करते हैं मतलब किसी
लीफ के ऊपर वाले से, तो उसका एड्रेस कैसे मिलता है? उसका एड्रेस मिलता है n/2 माइनस 1 से, और i ग्रेटर इक्वल देन 0, i माइनस माइनस। इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, एक फंक्शन हमारे पास होता है heapify, हम इसको कॉल करते हैं और इसके अंदर एरे को पास कर देते हैं, n को पास कर देते हैं, i को पास कर देते हैं। अभी मैं इसको समझाऊंगा ये किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आप हीप सॉर्ट के अंदर क्या कर रहे थे कि आप यहां से चल रहे थे i इक्वल टू n-1 से चल रहे थे, मतलब लास्ट एलिमेंट से चल रहे थे कहां तक, i ग्रेटर इक्वल देन 0 तक, i माइनस माइनस। और आप कर क्या रहे थे, आप स्वैप कर रहे थे, किसको? आप स्वैप कर रहे थे एरे ऑफ 0 को, किससे? लास्ट वाले एलिमेंट से। तो लास्ट एलिमेंट चूंकि बदल रहा है तो i पहले n-1 है, फिर n-2 होगा, तो लास्ट वाले से हमको बदलना है, तो हमने कहा किससे बदलना है, एरे ऑफ i से बदलना है। और फिर क्या करना है, फिर हमें heapify को कॉल कर देना है। किसके लिए कॉल कर देना है? एरे के लिए कॉल कर देना है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? i नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। कहां से स्टार्ट करना है? 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये हीप सॉर्ट की क्या है, बेसिक एल्गोरिथम है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें एक फंक्शन बार बार इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा? heapify। तो heapify फंक्शन के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पर heapify फंक्शन को बनाना है। क्या पास करना है? एक तो एरे पास करना है, दूसरा क्या पास करना है, n को पास करना है, तीसरा क्या पास करना है, i को पास करना है, ठीक है। तो heapify फंक्शन के अंदर हमने बताया था आपको पहले भी कि अगर n एक है, मतलब अगर एक ही एलिमेंट है तो उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा था भाई अगर n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न कर जाओ, इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं। अदरवाइज क्या करेंगे, जो अब हमें मैक्स हिप बनाना है, तो जो i की करंट लोकेशन है, ठीक है, i की करंट लोकेशन का मतलब कि जब भी हमें मैक्स हिप बनाना होता है तो हमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे आना, जैसे आपने यहाँ पे 10 को ऐड किया था और 10 को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने 12 को ऐड किया था, तो ये i हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे लार्जेस्ट, मतलब इस लोकेशन को क्या मान लेंगे, लार्जेस्ट। और ये हो जाएगा हमारा एल चाइल्ड, ठीक है। और ये हो गया हमारा, मान लीजिए यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 13, मान लेते हैं अभी, तो ये हो जाएगा हमारा राइट चाइल्ड। तो ये क्या है, ये है i, ये क्या है, ये है 2 इंटू आई प्लस 1, और ये क्या है 2 इंटू आई प्लस 2, है ना। ये है 2 इंटू आई प्लस 1 और ये है 2 इंटू आई प्लस 2, राइट चाइल्ड। अब हम देखेंगे कि इनमें से बड़ा कौन है, मतलब पहली बार तो 12 मिलेगा, लेकिन अगली बार 13 मिलेगा, तो जो बड़ा होगा उसी को इस आई से हम क्या करने वाले हैं, इस आई से हम स्वैप कर देने वाले हैं कि भैया तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ। इसी प्रोसेस का हम कोड लिखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इस प्रोसेस के कोड की तरफ जाएं हम लोग, तो इस प्रोसेस के कोड में क्या है कि मैंने वही कहा आई आई है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा कि एल चाइल्ड को ले लो, तो एल चाइल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू आई प्लस 1, और आई एन टी आर चाइल्ड क्या हो जाएगा, 2 इंटू आई प्लस 2, ठीक है। ये दोनों हो गए, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड हो गए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर चेक करना है कि यदि लेफ्ट चाइल्ड हमारा, लेफ्ट चाइल्ड अगर छोटा है हाइट से, मतलब टोटल हाइट से छोटा होगा लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स, तभी काम करो। और जो एरे का लेफ्ट चाइल्ड है अगर वो बड़ा है किसके, एरे के लार्जेस्ट से, मतलब आई वाली लोकेशन से, ठीक है। यहाँ पे एक काम तो किया ही नहीं, यहाँ पर हमको लेना था लार्जेस्ट इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना था, एरे का लार्जेस्ट से बड़ा है तो क्या करना था, इसका मतलब है कि लार्जेस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट के अंदर आ जाएगा लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए दूसरी कंडीशन लगा दीजिए कि यदि आर चाइल्ड छोटा हो एन से, और साथ ही साथ एरे का आर चाइल्ड क्या है, बड़ा हो किसके, एरे के लार्जेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लार्जेस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, आर चाइल्ड आ जाएगा, ठीक है। अब इस सिंप्लीफाई प्रोसेस में क्या होगा कि लार्जेस्ट की वैल्यू या तो लेफ्ट चाइल्ड होगी या तो आर चाइल्ड होगी। कब, अगर उसको एलिमेंट बड़ा मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो नहीं बदलेगी। तो अगर वैल्यू बदली है, मतलब पहले शुरुआत में क्या था, आई और लार्जेस्ट एक ही था, तो अगर आई, मतलब आप कह सकते हैं कि लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई, तो इसका मतलब क्या होना है, इसका मतलब होना है कि स्वैप हो जाओ, ठीक है। किसको स्वैप करना है, स्वैप करना है एरे ऑफ आई को और एरे ऑफ किसको, लार्जेस्ट को। इन दोनों को आपस में स्वैप करना है, और स्वैप करने के बाद फिर से क्या कर देना है,
फिर से हिपिफाई फंक्शन को कॉल कर देना है किसके लिए, एरे के लिए, एरे की साइज n के लिए, और लार्जेस्ट की लोकेशन से उसको हिपिफाई करना है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, उन दो इन इसकी कि हमें स्वैप फंक्शन तो हमने लिखा ही नहीं, तो वाइट स्वैप को लिख लीजिए, पुरानी कहानी है। INT क्या करेंगे, स्टार ए स्टार बी, चूंकि कॉल बाय रेफरेंस का मसला है तो ये हमने इसको स्वैप करने की लॉजिक लिख दी। INT C इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी, और वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू सी। ये स्वैपिंग का कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल है। अब हमने इस पूरे प्रोग्राम को कर डाला। अब हमें देखना है कि ये प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं एक डिस्प्ले फंक्शन बना लेता हूँ, वाइड डिस्प्ले। मैंने यहाँ पे दिया INT एरे, ठीक है, और यहाँ पे दिया मैंने एरे की साइज को। यहाँ पर मैंने लाइन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और एक लूप चलाया फॉर INT I इज इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस, और क्या कर दिया हमने कहा printf %d, एक गैप लेके क्या करिए, एरे ऑफ I को प्रिंट कर दीजिए। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कॉल कर दिया printf क्या, बिफोर स्वैप, बिफोर सॉर्ट हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लिया, क्या, डिस्प्ले एरे और एरे की साइज, और फिर हमने यहाँ पे कॉल कर लिया क्या, /n आफ्टर सॉर्ट, क्या, यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, एरे और एरे की साइज। तो ये हीप सॉर्ट का प्रोग्राम बन गया। अब एक बार इसको हम लोग रन करा के देखें कि क्या सब कुछ सही है। एक बार जरा चेक किया जाए। यहाँ पर हिपिफाई में सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है, इसको ठीक कर लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वैप करने से पहले, सॉर्ट करने से पहले 10 12 8 6 4 9 था, और सॉर्ट होने के बाद 4 6 8 9 10 12, मतलब हमारा एलिमेंट सॉर्ट हो गया है। तो ये हीप सॉर्ट का पूरा हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, एक बार जल्दी से इस पे और नजर डाल दीजिए। सबसे पहले हमने मेन पार्ट को लिखा है जिसमें हमने एलिमेंट्स को यहाँ पे दिया है, फिर हमने इसको कहा है कि सॉर्टिंग से पहले फिर हीप सॉर्ट को कॉल किया। हीप सॉर्ट के अंदर क्या काम किया है, हीप सॉर्ट के अंदर पहली बार हमने उसको हिपिफाई किया है जैसा कि हमने मैनुअल किया था, फिर हर बार पहले और लास्ट को स्वैप किया है, और फिर हिपिफाई बार बार कर रहे हैं। और हिपिफाई के अंदर मैंने आपको हीप के अंदर ही बताया था कि पहले अगर एक है तो हमने कहा कि कोई काम नहीं करना है, अदरवाइज करंट इंडेक्स को हमने लार्जेस्ट के अंदर रखा, उसके लेफ्ट और राइट को चेक किया, जो भी बड़ा है उसको लार्जेस्ट के अंदर डाला, और आई और लार्जेस्ट को आपस में स्वैप कर डाला, मतलब करंट आई की वैल्यू को और उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड में जो बड़ा उससे स्वैप कर डाला, और स्वैप करने के बाद फिर से हमने हिपिफाई किया अगर जरूरत पड़ी तो ये है हीप सॉर्ट का पूरा प्रोग्राम और पूरा प्रोसेस। ये काफी मुश्किल होता है, तो आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार इसको देखिए, आराम से पेपर लेकर प्रैक्टिस करिए, और हाँ, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।